क्या आपने कभी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो कि अपने ही फ्यूनरल पर उठकर खड़ा हो गया हो? जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसा एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार हो गया है। जी हाँ, इसी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कि मरने के बाद अपनी आखिरी यात्रा के समय जिंदा हो गए हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, आज आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि आज आप कुछ ऐसा देखने वाले हैं जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा या उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कार्लोस कमेजो। दोस्तों सबसे पहले हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाते हैं जिसके बारे में ब्राजील में सब जानते हैं। जी हाँ, ये ब्राजील के रहने वाले हैं और इनका नाम है कार्लोस कमेजो। दोस्तों 33 साल की उम्र थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें समय के बाद जरूर बदलती हैं, और वही इनके साथ भी हुआ। नई शादी हुई थी और ये अपने ऑफिस से घर वापस आ रहे थे, तभी इनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। जी हाँ, बाइक से आ रहे कार्लोस कमेजो को किसी एसयूवी ने टक्कर मारी। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इनके साथ क्या हो गया होगा। इन्हें ऑन द स्पॉट डेड करार दे दिया गया। इनफैक्ट जब यही बात इनके घर पर पता चली तो आप समझ ही सकते हैं कि मातम का माहौल हो गया। सब के सब रोने लगे, घर का लड़का जो मारा गया था। दोस्तों जब कोई एक्सीडेंट से मरता है ना तो उसकी बॉडी सबसे पहले मॉर्ग में रखी जाती है, जहां पर कि डॉक्टर्स डेड का सर्टिफिकेट बनाते हैं। सबसे पहले जैसे ही कार्लोस कमेजो की बॉडी वहां पहुंची, उनका पोस्टमार्टम होने लगा। डॉक्टर्स को कुछ तो बहुत ही अजीब सी फीलिंग हुई। जी हाँ, क्योंकि इनका ब्लड अभी भी नॉर्मल था और कई घंटे बाद भी चोट लगे जगह से बाहर भी आ रहा था। लेकिन सबसे अजीब तब हुआ जब इनका पोस्टमार्टम शुरू किया गया और दर्द की वजह से ये खुद ही उठकर बैठ गए। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये रियल घटना है? जी हाँ, इसे देखने के बाद कई डॉक्टर्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने आखिर में क्या देखा है। क्या बात है। कार्लोस कमेजो बताते हैं कि अचानक उन्हें लगा कि किसी ने उनके हाथों को चाकू से काट दिया हो। जी हाँ, ये बात सच है। जब उनके फैमिली मेंबर को बुलाया गया तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या रिएक्शन रहा होगा उनका, है कि नहीं? किसी भी माँ बाप या वाइफ को इससे बढ़कर और क्या न्यूज चाहिए थी। कमाल की कहानी थी कार्लोस कमेजो की। नंबर 2, कुमार मारवाड़। दोस्तों दूसरी कहानी है अपने देश की ही। जी हाँ, कहा जाता है कि कुत्ते सबसे वफादार जानवर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुमार के साथ क्या हुआ? दोस्तों जब ये 7 साल के थे तभी की बात है, इन्हें एक स्ट्रीट डॉग ने काट लिया। इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि इन्हें सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जी हाँ, 1 महीने के ट्रीटमेंट के बाद लाइफ सपोर्ट से इन्हें हटा दिया गया। इनके घर वालों को ये बता दिया गया कि अब इस दुनिया में ये नहीं रहे। उसके बाद होना क्या था, इनके घर वालों ने इन्हें गांव लाया और इनका अंतिम संस्कार करना शुरू किया। जब इनकी आखिरी यात्रा हो रही थी उसी समय दोस्तों ये बात नोट की गई कि ये जिंदा थे। जी हाँ, इनके हाथ पैर में मूवमेंट हो रहा था। फटाफट इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में पता चला कि ये कभी मरे ही नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, बात ये थी कि इन्फेक्शन की वजह से ये डीप स्लीप में चले गए थे। अब आप ही सोचिए ना इस दुनिया में क्या क्या हो चुका है। नंबर 3, रोजा। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी महिला की कहानी जो कि है बहुत ही अलग। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कोई डेड बॉडी जिसे 2 घंटे तक फ्रिज में रखा गया हो वो जिंदा हो जाए? जी हाँ, ये सच्चाई है। आपको बता दूं कि रोजा अमेरिका की रहने वाली महिला थी और उनकी तबीयत खराब चल रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो इतनी बीमार थी कि कुछ भी करने लायक बची नहीं। लेकिन क्या आप सोच भी सकते हैं कि एक बॉडी को जिसे 2 घंटे तक एक पॉलिथीन में रैप करके रखा गया हो, उसे मौत की नींद सुला दिया गया हो, वो कैसे जिंदा हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। जी हाँ, वो भी अमेरिका जैसे देश में। न जाने कैसे ये जिंदा हो गई। दरअसल बात ये हुई कि जब इनकी फैमिली का कोई सदस्य इनसे मिलने आया तो पाया कि ये मूव कर रही थी। वो भी शॉक्ड हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन जो सच्चाई थी वो तो अब सामने ही थी। दोस्तों इन्हें दोबारा आईसीयू में एडमिट किया गया और बाद में ठीक होकर अपने घर चली गईं। दुनिया में इस तरह की कहानी किसी की भी जान निकाल दी। नंबर 4, ब्राइटन डेमाजेंथे। दुनिया में मौजूद हर शख्स के दिल में कभी ना कभी ये जानने की ख्वाहिश होती है कि आखिर मौत के बाद इंसान के साथ क्या होता है। आज तक इसका जवाब कोई नहीं दे पाया, लेकिन मिसिसिपी में रहने वाले वॉल्टर स्नोबॉल ब्राइटन डेमाजेंथे ने न सिर्फ मौत को मात दी बल्कि मौत के मुंह से वापस आने के बाद अपना एक्सपीरियंस भी लोगों के साथ शेयर किया। जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर हुआ क्या। 2011 में ब्राइटन डेमाजेंथे को किसी गंभीर बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लाया गया उतने में ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ऑक्सीजन की कमी से उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और तकनीकी तौर पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन कुछ ही देर के बाद उन्होंने आंखें खोल दी। होश में आने के बाद उन्होंने जो बताया वो बेहद हैरान करने वाला था। उन्होंने उन सब लोगों और बातों का जिक्र किया जो उन्हें मरते वक्त दिखे थे। उसमें अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टर्स भी शामिल थे जिनको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जो बातें उन्होंने अपनी उस 3 मिनट की मृत्यु के दौरान बताई सारी सच थी। रिसर्च में सामने आई थी तेज रोशनी की बात।
दोस्तों मौत के बाद होने वाली घटनाओं में एक बात ये सामने आई थी कि मरने के बाद काफी तेज रोशनी दिखाई देती है और एक साया आता है जो मर चुके शख्स की आत्मा को लेकर जाता है। लेकिन ब्राइटन डैम ज़ेंथे ने जो कुछ भी बताया वो इससे मैच नहीं करता। उनके मुताबिक वो मौत के 3 मिनट तक वहीं थे और अपने आसपास चल रही सारी बातें महसूस कर रहे थे। क्या आप सोच भी सकते हैं कि ये सब आजकल के जमाने की बातें हैं? इनके बारे में सुनकर तो कोई भी शॉक्ड हो जाए, है कि नहीं दोस्तों। नंबर 5, पेंग जीहुआ। इनकी कहानी भी सबसे अलग ही है। जी हाँ फ्रेंड्स, 95 साल की चीनी महिला भी ऐसे अजूबे में से एक है। उनकी सिर पर चोट लगने से मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद उनके पड़ोसी ने उन्हें कॉफिन में लपेट कर रख दिया था। मरने के 6 दिन बाद वो वापस जी उठी। कहा जाता है कि इस घटना के बाद लोगों ने तमाम तरह की बातें कही। किसी ने कहा कि स्वर्ग से आई हैं, तो किसी ने कहा कि अच्छे संकेत नहीं है। कुछ लोगों का मानना था कि इनके दोबारा जिंदा होने से इंसानों के ऊपर ही सबसे ज्यादा खतरा है। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें कहने की थी, ये सारी बातें सिर्फ बातें ही रह गईं। डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो पता चला कि ये भी डीप स्लीप में ही चली गई थी। जी हाँ, तभी तो ये दोबारा जिंदा हो गई। शॉकिंग, कोई भी इस तरह की कहानी सुनकर डर जाए, है कि नहीं दोस्तों। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत कुछ खास। नंबर 6, ल्यूडमिला। दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, क्या आपको पता है कि रूस की इस महिला के साथ क्या हुआ था? जी हाँ, बात यह है कि इन्हें हार्ट अटैक आई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। आप समझिए कि इस बूढ़ी औरत को फ्रीजर में डेड बॉडी समझकर रखा गया, वो भी 2 दिनों तक, क्योंकि इनकी इकलौती बेटी को जो आना था। वेल फ्रेंड्स, जब इनकी बेटी आती है और उनको आखिरी बार इनके माँ के दर्शन करने ले जाया जाता है तो पता चलता है ये तो जिंदा थी। जी हाँ दोस्तों, ये सच्चाई है। क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं? ये है रियलिटी। एक औरत जो कि मर चुकी थी मेडिकल साइंस के मुताबिक, वो अचानक ही कैसे जिंदा हो सकती है? लेकिन यह है सच्चाई। आप समझिए कि 2 दिनों तक इन्हें फ्रिज में रखा गया, लेकिन ये जिंदा थी। दोस्तों इस कहानी ने सबको हिला कर रख दिया था रूस में। साथ ही आपको बता दूं कि कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से इन्हें हार्ट अटैक आया, लेकिन इस बार 6 से 8 घंटे के बीच जीने के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गए। नंबर 7, दोस्तों अंत में हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम था नोएला रुकुंडो। जी हाँ, कहा जाता है कि लाइफ में आपको कब क्या सरप्राइज मिल जाए किसी को कुछ नहीं पता। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ये भी अपने फ्यूनरल में उठकर बैठ गईं? जी हाँ, ये कहानी थोड़ा हटकर है। इस कहानी में इमोशन भी है और हेट भी। बात ये हुई कि नोएला रुकुंडो अफ्रीकन पढ़ी लिखी महिला थी और शादी भी हो चुकी थी। इनके 4 बच्चे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक इनके पति की मौत हो जाती है। जी हाँ, ये पूरी तरह से टूट जाती हैं। इन्हें लगता है कि अब ये जी कर भी क्या करेंगी। ये बहुत दिनों तक डिप्रेशन में भी रहती हैं, लेकिन फिर इन्हें एहसास होता है कि नहीं, इन्हें तो अपने बच्चों के लिए भी जीना है। दोस्तों कुछ दिनों के बाद इन्हें ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिलता है। वहीं पर इनकी मुलाकात एक ऐसे अफ्रीकन इंसान से होती है जिनके भी 4 बच्चे होते हैं और उनकी पत्नी की मौत हो गई होती है। अब ये दोनों एक दूसरे से अपना अकेलापन शेयर किया करते थे। धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार भी करने लगे। उसके बाद होना क्या था, दोनों ने शादी कर ली। एक ही घर में 8 बच्चे रह रहे थे, सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी। नोएला रुकुंडो कहती थी कि उनका नया पति उनसे बहुत प्यार करता है। लेकिन हुआ ये कि अचानक ही नोएला रुकुंडो को यह खबर मिली कि उनकी माँ बहुत बुरे हालत में है। जी हाँ, कहने का मतलब ये कि कभी भी इस दुनिया से जा सकती हैं। ऐसे में दोस्तों वो अपनी माँ को आखिरी बार देखना चाहती थी। वो दोबारा अफ्रीका आती हैं और अपनी माँ की आखिरी यात्रा में शामिल होती हैं। जब उसके बाद वो दोबारा फ्लाइट लेने के लिए कैपिटल सिटी आई तो पता चला कि फ्लाइट 3 घंटे लेट है। नोएला रुकुंडो ने अपने पति को सारी बात बताई। उनके पति ने कहा कि आप होटल से निकलकर थोड़ा बाहर घूम कर आओ। दोस्तों कहाँ किसी को पता था कि उनके पति ने ही नोएला रुकुंडो को जान से मारने की प्लानिंग कर रखी थी। नोएला रुकुंडो को किडनैप कर लिया गया, उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाया गया। लेकिन किडनैपर को जब पता चला कि ये एक सीधी सादी सी महिला है तो इन्हें छोड़ दिया। लेकिन इन्हें यह भी बता दिया कि उनके पति ने ही इन्हें जान से मारने की सुपारी दी थी। ये सुनकर तो नोएला रुकुंडो हैरान रह गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। जो आदमी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो कैसे मुझे मरवा सकता है। लेकिन सच्चाई जो थी वो उनके सामने थी। जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उनका पति उनके फ्यूनरल में लोगों को बुला रहा था, लेकिन ये अपने फ्यूनरल में खुद ही पहुंच गईं। सब हक्का बक्का रह गए। नोएला रुकुंडो ने सारी कहानी पुलिस को बताई और बाद में इनके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया। क्या बात है, ये है कहानी फेक रिलेशनशिप की। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।